दोस्तों पुतिन एक ऐसा नाम है जिससे आप ज़रूर फेमिलियर होंगे। रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से व्लादिमीर पुतिन का नाम और भी ज़्यादा जाने जाने लग गया है। आपको बता दें कि ये शख्स गिने जाते हैं दुनिया के सबसे पावरफुल लीडर्स में से एक। जी हाँ, आइए बताएं आपको इनकी लाइफ स्टोरी के बारे में विस्तार से इस वीडियो में। व्लादिमीर व्लादिमीरोविच पुतिन का जन्म हुआ था 7 अक्टूबर 1952 को। पुतिन एक रशियन पॉलिटिशियन और फॉर्मर इंटेलिजेंस ऑफिसर हैं जो कि प्रेजेंटली रशिया के प्रेसिडेंट हैं। कैसे बना एक इंटेलिजेंस ऑफिसर दुनिया की वन ऑफ द पावरफुल कंट्रीज का प्रेसिडेंट, जानिए इस टाइमलाइन से। दोस्तों केजीबी एक फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी है जिसमें पुतिन ने सर्व किया है 16 साल एक इंटेलिजेंस ऑफिसर के रूप में। सेंट पीटर्सबर्ग में राजनीतिक करियर शुरू करने के लिए 1991 में इस्तीफा देने से पहले लेफ्टिनेंट कर्नल के पद तक वो पहुंचे थे। पुतिन 1996 में राष्ट्रपति बोरिस येल्सिन के प्रशासन में शामिल होने के लिए मॉस्को चले गए। अगस्त 1999 में प्रधानमंत्री नियुक्त होने से पहले उन्होंने कुछ समय के लिए एफएसबी यानी फेडरल सिक्योरिटी सर्विस के निदेशक और रशिया की सुरक्षा परिषद के सचिव के रूप में भी कार्य किया था। दोस्तों इसी बीच बात हुई येल्सिन के इस्तीफे की और पुतिन बने एक्टिंग प्रेसिडेंट। इसके बाद 4 महीने से भी कम समय में राष्ट्रपति के रूप में अपने पहले कार्यकाल के लिए उन्हें चुना गया था। आपको बता दें कि 2004 में उन्हें फिर से चुना गया क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल रूप से वे राष्ट्रपति के रूप में लगातार 2 कार्यकाल तक सीमित थे। पुतिन ने दिमित्री मेदवेदेव की प्रेसिडेंसी के अंडर 2008 से 2012 तक फिर से प्रधानमंत्री के रूप में काम किया था। इसी बीच दोस्तों वो फंस गए धोखाधड़ी और विरोध के आरोपों में, लेकिन इस सब के बाद भी 2018 में फिर से चुने गए रशिया के प्रेसिडेंट। अप्रैल 2021 में एक रेफरेंडम के बाद उन्होंने लॉ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स पर हस्ताक्षर किए जिसमें एक संशोधन भी शामिल था जिसने उन्हें 2 बार फिर से चुनाव लड़ने की अनुमति दी। इससे उनके राष्ट्रपति पद को 2036 तक बढ़ाया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, आइए नजर डालें पुतिन की प्रेसिडेंसी के अंदर कौन सी मेजर घटनाएं या डिसीजंस लिए गए थे। राष्ट्रपति के रूप में पुतिन के पहले कार्यकाल के दौरान आर्थिक सुधारों और तेल और गैस की कीमत में 5 गुना वृद्धि के बाद रशियन इकोनॉमी में प्रति वर्ष औसतन 7% का इंक्रीज हुआ। पुतिन ने चेचन अलगाववादियों के खिलाफ युद्ध के दौरान रशिया का नेतृत्व किया जिससे फेडरल कंट्रोल दोबारा से स्थापित हुआ। राष्ट्रपति के रूप में उनके तीसरे कार्यकाल के दौरान रशिया ने क्रीमिया पर कब्जा कर लिया और पूर्वी यूक्रेन में कई सैन्य घुसपैठ के साथ युद्ध शुरू किया जिसके परिणाम स्वरूप इंटरनेशनल सैंक्शंस लगे और रशिया में फाइनेंशियल क्राइसिस जैसी सिचुएशन पैदा हो गई। इसके साथ ही उन्होंने सीरिया में मिलिट्री इंटरवेंशन के ऑर्डर्स दिए जिसमें रूसी सहयोगी बशर अल असद का समर्थन किया, जिसका रिजल्ट निकला रशिया के हाथ में ईस्टर्न मेडिटेरेनियन में परमानेंट नेवल बेसिस का होना। दोस्तों ये तो बातें थी पहले की। रिसेंटली 2022 में पुतिन के एक फैसले ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। वो था फरवरी 2022 में यूक्रेन पर आक्रमण करने का फैसला। जी हाँ, इस फैसले पर अंतर्राष्ट्रीय निंदा हुई और प्रतिबंधों का काफ़ी विस्तार हुआ, पर पुतिन अपना फैसला ले चुके थे। सितंबर 2022 तक रशिया 4 यूक्रेनियन क्षेत्र अपने कब्जे में ले चुका था। अब बात करते हैं उनकी पर्सनल लाइफ की। 28 जुलाई 1983 को पुतिन ने ल्यूडमिला श्रिवनेवा से शादी की और वे 1985 से 1990 तक पूर्वी जर्मनी में एक साथ रहे। उनकी 2 बेटियां हैं, मारिया पुतीना और येकोतेरिना पुतीना। 6 जून 2013 को पुतिन और ल्यूडमिला ने घोषणा की कि उनकी शादी तलाक तक जा पहुंची है। 1 अप्रैल 2014 को पुष्टि हुई कि तलाक फाइनल हो चुका है। दोस्तों अब बात करें अगर पुतिन के पर्सनल इंटरेस्ट्स की तो ये रहे कुछ फैक्ट्स। पुतिन एक डाई हार्ड फुटबॉल फैन है और एफसी जेनिथ सेंट पीटर्सबर्ग के सपोर्टर भी। इसके साथ ही वे हॉकी के भी दीवाने हैं। अपने 63rd बर्थडे पर उन्होंने हॉकी गेम खेला था जिसमें काफ़ी स्टार्स इनवाइटेड थे। पुतिन 11 साल की उम्र से जूडो का अभ्यास भी कर रहे हैं। उन्होंने सेंट पीटर्सबर्ग में दोनों खेलों के कॉम्पिटिशन्स जीते थे। इसके साथ ही 2012 में उन्हें 8वें डैन ब्लैक बेल्ट से सम्मानित किया गया और ये दर्जा हासिल करने वाले वे पहले रशियन बने। पर मार्च 2022 में इंटरनेशनल जूडो फेडरेशन ने रशियन वॉर की वजह से उन्हें सारी पोजीशन से हटा दिया था। खेल के साथ साथ ही उन्होंने लर्न जूडो विद व्लादिमीर पुतिन इन रशियन 2000 में और जूडो हिस्ट्री थ्योरी प्रैक्टिस इन इंग्लिश 2004 नामक बुक्स को को-ऑथर भी किया है। अब बात करें अगर रिलीजन की तो पुतिन एक रशियन ऑर्थोडॉक्स हैं। उनकी माँ एक डिवोटेड क्रिश्चियन बिलीवर थी जो रशियन ऑर्थोडॉक्स चर्च जाती थी और उनके पिता नास्तिक थे। तो दोस्तों ये थी कहानी एक इंटेलिजेंस ऑफिसर की जिन्होंने रशिया के लिए 1999 से लगातार राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के रूप में काम किया है। 1999 से 2000 तक और 2008 से 2012 तक प्रधानमंत्री के रूप में और 2000 से 2008 तक और 2012 से आज तक वो राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त हैं। पूरी दुनिया के शक्तिशाली नामों में गिना जाता है व्लादिमीर पुतिन को। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में एक और हस्ती के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों।